हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हम कौन कौन से पौधे को वाटर में या पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी में बहुत आसानी से चल जाते हैं और हम 3 से 4 इंच छोटे छोटे कटिंग्स अगर लेके हम पानी में प्रोपगेट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम बहुत सारे पौधे अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे जो पानी में प्रोपगेट किया है तो आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए लाई हूँ। तो एक एक करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे इन पौधों को, इंडोर प्लांट्स को पानी में आसानी से ग्रो किया है। तो इसमें जब ग्रो हो जाएंगे, इनके रूट्स जब डेवलप हो जाएंगे तो हम फिर इसको सॉइल में रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये पानी में रहता है तो इसके रूट्स जब डेवलप होते हैं तो हमें आसानी से दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जब भी पानी में हम ग्रो करेंगे तो ये जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट होने से ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इसके रूट्स जो डेवलप हो रहे हैं या फिर कोई रूट्स ख़राब हो रहा है, सड़ गया है, तो वो हमें आसानी से दिखाई देता है, विजिबल होता है। तो हम उसको फिर चेंज कर सकते हैं, पानी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे पौधे के कटिंग लेकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक स्टेम जो मैंने यहाँ पर लिया है। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को हम पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें मैंने क्ले बॉल्स भी डाला है और देख सकते हैं कैसे इसका रूट्स निकल के आ गया। तो नोड एरिया से हमें कट करके ये स्टेम को लेना होता है, तो इसमें जल्दी से रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये रहा मनी प्लांट का पौधा। और नेक्स्ट ये भी एक इंडोर प्लांट है जिसको मैंने छोटा सा स्टेम उसको कट करके पानी में रख दिया था। तो बहुत अच्छे से इसके रूट्स अभी डेवलप हो गए हैं, देख सकते हैं। जब हम वाटर में प्रोपगेट करते हैं तो हमें एक बात की ध्यान रखनी होती है, इसकी जब पानी थोड़ा सा धुंधली हो जाती है, देखने में थोड़ा गंदा सा हो जाता है, तो हमें तुरंत उसको चेंज करना पड़ता है। तो आप 2 या 3 दिनों के अंदर पानी को चेंज कर दीजिए। तो फिर क्या होता है, आपका जो स्टेम है वो ख़राब नहीं होता है, गलता नहीं है और ताज़ा रहेगा और अच्छे से उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे। पानी की अगर बात करें तो हम नॉर्मल पानी जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाटर, टैप वाटर कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट नॉर्मल पानी हम जो यूज़ करते हैं वही पानी आप अपने प्लांट्स को दीजिए। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा वंडरिंग ज्यू। तो ये वंडरिंग ज्यू का जो पौधा होता है उसका जो नोड एरिया होता है उसमें से एरियल रूट्स डेवलप होते हैं। तो हम इसके स्टेम 2 से 3 इंच कट करके जो नोड एरिया रहता है उसको हम वाटर में प्रोपगेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देख सकते हैं कैसे इसका रूट्स नोड एरिया से निकल के आ रहा है। तो जब इसके रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो हम इसको अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाकर फिर इसको सॉइल में डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत आसानी से चल जाता है। बहुत खूबसूरत पौधा है वंडरिंग ज्यू। वाटर प्रोपगेशन मेथड से हम बहुत सारे प्लांट्स को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट में हम बना सकते हैं। और इस तरीके से बनाने से बहुत आसान है और ये जो मेथड है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम इसके जो पानी है इसको चेंज करते रहना होता है 2 या 3 दिनों के अंदर। तो पानी जब गंदा सा दिखे तो हमें तुरंत इसको बदल देना होता है।
तो इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट के कटिंग लेके आसानी से ग्रो कर सकेंगे। तो ये मैंने एन्जॉय पोथोस का स्टेम कट किया था। तो यहाँ पर भी देखें कैसे रूट्स इसके नोड एरिया से डेवलप हो रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसका रूट्स। तो अभी जब इसके रूट्स और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो फिर हम इसको सॉइल में जब लगाएंगे तो बहुत अच्छे से इसका रूट सॉइल को पकड़ लेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये भी एन्जॉय पोथोस बहुत खूबसूरत पौधा होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इस तरह से हम आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्लांट्स को बहुत सारा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2-4 क्ले बॉल्स था, वो भी लेका बॉल्स बोलते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसी वजह से बहुत अच्छे से है और ग्रो भी कर रहा है। और नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का स्टेम मैंने लिया था। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, पानी में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो इसका रूट्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत रूट्स निकल के आए हैं, थोड़ा ऑरेंज कलर में दिख रहा है। तो बहुत हेल्दी दिख रहा है अभी इसका स्टेम। तो इस स्टेम को हम अभी अगर सॉइल में ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ पकड़ लेगा। तो ये देखिए इसका रूट्स कितने हेल्दी हो गए हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसका रूट्स जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। वाटर प्रोपगेशन करके ढेर सारा प्लांट्स आप भी घर में आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है मेरा मनी प्लांट का पौधा। तो मनी प्लांट भी बहुत ही अच्छे से पानी में ग्रो हो जाता है। तो देख सकते हैं इसके नोड एरिया से कैसे इतने सुंदर से रूट डेवलप हो रहे हैं। तो ये भी मनी प्लांट का भी ये मेरा स्टेम कटिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो पानी में बनाने का तरीका है तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मेरा प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो सॉइल में हमें पता भी नहीं चलता है, रूट्स इसके रोट हो जाते हैं। तो इसी वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अगर हम पानी में प्रोपगेट करते हैं पहले स्टेम को, फिर जब इसके रूट्स डेवलप हो जाएंगे अच्छे से, तो उसको अगर हम सॉइल में ट्रांसप्लांट कर देंगे, फिर रिपोर्ट कर देंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और वो स्टेम कटिंग सक्सेसफुल रहेगा। तो इसमें आपको 100% सक्सेसफुल मिलेगा। तो ये देखिए सिंगोनियम का एक वैरायटी है, इसको भी मैंने वाटर में प्रोपगेट किया है। ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है, इसके रूट्स भी बहुत सुंदर से डेवलप हो रहे हैं। तो देखिए इसको भी हम वाटर प्रोपगेट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इंडोर प्लांट्स को भी वाटर प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंगोनियम का वैरायटी है, ये बड़ा वाला लीफ वाला सिंगोनियम प्लांट है। तो इसको भी मैंने वाटर में प्रोपगेट किया है, ये भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो देखिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्टेम कटिंग को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, नोड एरिया से इसके रूट्स बहुत खूबसूरत से ग्रो हो रहे हैं। तो देख सकते हैं इसके नोड एरिया से कैसे रूट्स निकल के आ रहे हैं। सिंगोनियम के तो बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, आप कोई भी वैरायटीज़ को आसानी से पानी में उगा सकते हैं। तो ये और एक वैरायटी है एरोहेड लीफ सिंगोनियम। तो इसको भी मैंने स्टेम कट करके पानी में डाल दिया था, तो इसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गए। अब नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। मैंने लिया है इंडोर प्लांट और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। इस पौधा को चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं। तो आप सभी को बहुत पसंद है ये पौधा। इसको भी हम बहुत आसानी से पानी में
प्रोपगेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको, ये जो श्याम एग्लोनिमा के नाम से जाना जाते हैं, इसको भी मैंने स्टेम कट करके ग्रो किया था। और नेक्स्ट ये पौधा है जीजी का प्लांट। तो ये मेरा प्लांट थोड़ा रूट रॉट हो गया था, ख़राब हो गया था, तो मुझे आइडिया नहीं था तो इसको क्या करें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको हम स्टेम, जहाँ से रूट रॉट हो गया उसको कट करके फेंक दिया, फिर बाद में उस स्टेम को लेके मैंने पानी में ऐसे डाल के रख दिया था। तो देखिए इसमें इतनी खूबसूरती से इसके रूट्स डेवलप होके आ रहे हैं, देखने में भी इतना प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो स्टेम ख़राब हो गया था, वो रूट्स ख़राब हो गए थे, सड़ गए थे ओवर वाटरिंग के वजह से। तो अभी देखिए फिर से मैंने इसको वापस पा लिया। अब अच्छे से रूट्स भी डेवलप होके आ रहे हैं। और जो जीजी के प्लांट होते हैं उसमें जो बल्ब जैसे बनते हैं, राइजोम्स बनते हैं, तो वहीं से इसके रूट्स निकल के आते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जीजी के जो लीव्स होते हैं, मैच्योर लीव्स, उससे भी हम पानी में रखकर वाटर में प्रोपगेट कर सकते हैं। तो लीव से भी रूट डेवलप हो जाते हैं, राइजोम्स बनते हैं। तो फिर हम नए पौधे बहुत ही आसान तरीके से घर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। ढेरों स्टेम्स हम ऐसे पौधे के हम खुद घर में बना सकते हैं और बहुत अच्छे एंड इजी तरीका है ये वाटर प्रोपगेशन टेक्निक। नेक्स्ट मैंने लिया है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को अगर हम इस तरह से पानी में रख देंगे तो देखिए कैसे स्वीट पोटैटो के नए लीव्स ऐसे बन के निकल के आ रहे हैं, शूट्स निकल के आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके जो पानी में टच कर रहा है जो पार्ट, उस पार्ट से फिर रूट्स भी निकल के आ रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे इसके ट्विग्स बन के, शूट्स बन के निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से अभी इसका स्वीट पोटैटो का वाइन बढ़ेगा और नीचे के पार्ट में यहाँ से रूट्स बन के आ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत रूट्स इसके निकल के आ गए। तो स्वीट पोटैटो को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो के वाइन्स भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये भी पानी में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वाटर प्रोपगेशन टेक्निक से बहुत सारे स्टेम से रूट्स डेवलप करके फिर इसको रीपॉट किया है, बहुत सारे पौधे भी बनाए हैं। तो ये जो इंडोर प्लांट्स है, बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं, इसको भी मैंने इस टेक्निक से, वाटर प्रोपगेशन मेथड से बहुत सारे स्टेम कट करके नए पौधे बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मेरे ये जो एग्लोनिमा के प्लांट्स के स्टेम कट किए थे, तो बहुत हेल्दी से अभी रूट्स डेवलप होके आए हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सारे स्टेम कटिंग जो मैंने लिए थे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गए और बहुत हेल्दी है। और इस रूट्स डेवलपमेंट होने के कारण से तो सॉइल में जब मैं रिपोर्ट करती हूँ तो मेरा स्टेम्स जल जाता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स पहले से ही डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से सॉइल में ये सॉइल को पकड़ लेता है और ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। तो इस टेक्निक से आप भी अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे स्टेम कट करके पानी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए एंड हैप्पी गार्डनिंग।